मेरे गले में हड्डी हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं मेरा अभी वो बता रहा कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था, हाँ हाँ तो उसे पता चल गया। हाँ। तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी, मैंने तो नंबर ब्लॉक कर रखा। तो मुझे यूँ कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया। मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूँ कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही जब मतलब मम्मी उल्टा ही बोल रहा है हमेशा, जब तुझे मतलब यूं कभी अपने लड़कों को मतलब सही नहीं, मुझे तो सही नहीं कहती। 3 लड़के हम, अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते। और कर ले काली नागिन कह ले वहां जा जाके। मम्मी कह रही मतलब। तो मम्मी ठीक तो कह रही है, तो आप काहे चक्कर में पड़े लड़की के? मैं नहीं पड़ा जी, मैंने आपको उस दिन पूरी बात बताई थी। वो मेकअप करके आई थी। मेकअप उतरा तो समझ में आया कि गलत है, नहीं तो कोई मेकअप करके जाएगा तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं मैं नहीं पड़ा चक्कर में। मैंने उस दिन कहा था कि भाई वो आई थी मेरे पास, बात हुई उससे, तो मतलब धोखा हो गया था मेरे साथ। मतलब जैसे बाद में मिली, दोस्त भी कह रहे थे कि भाई मतलब लड़की सुंदर है, तेरे पीछे पड़ी जैसे चढ़ा दे मैं। तो चलो अब तो वो चली गई ना लड़की। क्या जी? अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध। काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। मेरे दोस्त के थ्रू बात हुई मेरे उससे। तो खिलाने दो ना काले कुत्ते को रोटी, क्या दिक्कत? अब आपके पास आया मैं, मुझे बहुत शांति मिली यहाँ के, क्योंकि उसने कहा था वहाँ जाके एक बार बोल दे वो काली। मैंने तो उसे कहा, मतलब बहन कहा मैंने उसे, मैं कहा बहन और भड़क गई मेरे पे। अब बहन कह दिया तो भड़क गई, तो फिर क्या बहन क्यों कह रहा तू? बहन क्यों कह रहा? हाँ तो क्या चाहती है वो, क्या कहे? अजी मैंने उस दिन भी कहा था मुझे चाहे वो, मतलब अब उससे मेरी मतलब बहुत बात हुई, क्योंकि अभी ये पुल भी अभी खराब हो रहा था, यमुना वाला पुल, इसमें पानी भर रहा था इधर वृंदावन में भी। हाँ। मैं आता तो जब भी आपके पास, लेकिन उसी के चलते आ नहीं पाया। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे कि भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो ऐसी है नहीं लड़की कि मैंने उसे मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई थी। वाली बात आप उसको सॉरी बोलने आए हैं मतलब? हाँ मतलब तो बोल दो सॉरी। बोल तो दिया सॉरी, मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई थी। लेकिन मैंने उसे ये भी बोला कि अगर भाई तुम एक्चुअल में सामने आओ, मतलब ये पेंटिंग करके ना हो सामने, भाई तू काली है, चल ठीक है काली है तू, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तो वो मतलब मेकअप वेकअप कर गई सामने, और मतलब इस तरीके से बहुत बात हुई, मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए, ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था, हाँ मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके या बाहर जाके उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख लो एक बार जाके, बोली बात है। वरना ये बात सही कह रहे हैं कि बिना मेकअप के देख लेना चाहिए। सही है, ये बात बिल्कुल सही। तो अब जो आपकी होगी शादी, उसको देखना बिना मेकअप के। हाँ जी, मैं तो सीख गया, अब तो देखूंगा। और मतलब वैसे ये मेकअप वेकअप वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये मतलब जो नेचुरल चीज है ना वो छुप जाती है। तो आप ये समझाओ। अब अच्छा गुरुजी, हम यहाँ सारे लड़के हैं, लड़के मतलब अधिकतर चाहे काले पहले नीले धोले कैसे ही है, लड़के ओरिजिनल मतलब ऐसे ही। मैं भी मुँह उठा के आ गया ऐसे, कहीं मुँह नहीं धोया कुछ नहीं, तो मतलब ये एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सही है। तो ये अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को समझाना। अजी मैंने तो बहन ही कहा उसे, मैं तो डर गया उससे। और गुरुजी एक बात बतानी भूल गया, कृष्ण भगवान के सामने खड़ा जिस दिन ये वाक्य हुआ ना, जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा, उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल्कि मुझे बाहर जाकर मम्मी का कॉल आया था कि सांप आ गया घर में। मैंने सोचा वो मतलब भेष धारण करके आगे दिखा, भाई मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। अब बताओ समाधान क्या है? समाधान तो गुरुजी मैंने तो अभी कह दिया, टंग ऑफ स्लिप थी। ठीक है, काली नागिन बिल्कुल उसके सामने कान पकड़ के उठक बैठक मार लीजिएगा। अजी बोलना सॉरी शक्तिमान। सर सॉरी गुरुजी, मैंने तो ये कहा था कि भाई कुछ मतलब तेरी कुछ मतलब कुछ डिमांड हो ऐसे कि भाई जैसे तू पीछे पड़ रही, कुछ मतलब चाहती हो कुछ। मैंने कहा था चल कुछ खा पी लिए, जैसे दोस्त यारों में कहते हैं कि भाई चल ऐसे ऐसे मैं तेरे अकाउंट में पैसे दे दूंगा। मतलब मेरी बहन मेरे तू पीछे ना पड़े, फिर ये कह रही मैं तेरे पैसों की बुक्की हो गया।
मतलब मैंने उसे बहुत कोशिश करी मनाने की, मन नहीं उसने सिर्फ यूं कहा वहां चला जा गुरुजी के अब पास। समाधान तो हो गया ना, अब तो आपने सॉरी बोल दिया, अजी अब तो बात खत्म। नहीं समाधान तो नहीं, ये मतलब चलो मैं आपके पास आ गया, मैंने बोल भी दिया, ये बात कहीं दोबारा ना उठ जा। अभी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा, तो मुझे चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। मैं तो सोच रहा था आप लंदन गए क्यों? कौन? आप। अरे तो आपकी नागिन आपको परेशान कर रही है, हमें काहे रोक रहे हो अपने हमारे काम से? हैं? हम तो जाएंगे, कथा सुनाएंगे, अपना काम करेंगे। जी मतलब मैं ऐसा सोच रहा था पर्सनल, मेरी नागिन नहीं है जी वो, हैं? मैं कोई सपेरा थोड़ा ही। आप नहीं पाला है? अजी मैंने उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला, मतलब मैंने नहीं पल्ला उसे, वो बस ऐसा हो गया, वो एक फ्लो चल पड़ा काली नागिन कोई वाला। बात नहीं, अब बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बस यही है कि आपके यहाँ आ गया, आपके पास मिल गया, हो सकता है अब मैं मतलब थोड़ा मतलब उससे बच जाऊं, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम भी आ रहे हैं मेरे। पढ़ाई लिखाई करो मेरे दोस्त, अजी मैं तो पढ़ी रहा। लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, ना तो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़े, और ना तो लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े। यदि चक्कर में पड़े तो आपका भविष्य खराब होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यहाँ से बच गए, लड़का लड़की के चक्कर से बच गए, तो आप जरूर कामयाब होंगे, सफल होंगे, और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, कामयाब लोगों में आपका नाम होगा। और चक्कर में जो पड़ा सो ना घर का रहा ना घाट का रहा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, दोनों के लिए। हाँ जी हाँ जी। और गुरुजी एक बात, जो मतलब आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमने सारा काम देख लिया आपके, मैं 3-4 बार आ चुका यहाँ पे, मतलब प्रेम घूमने बरसाना में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, व्रत माता की सेवा, ये जो आप लंगर चला रहे बहुत बढ़िया। अगर कोई किसी भिखारी को 10 रुपए भी दे तो उसे दोबारा दे नहीं सकता वो, आप परमानेंट मतलब सेवाएं कर रहे हैं उनकी, बहुत बड़ी बात है। गौशालाएं हो गई, छात्र पढ़ा रहे हैं आप, और समाज में जो भी आप बात कह रहे हैं ना समाज को लेकर, वो बिल्कुल 100 में से 1000% सही है। इससे चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे, आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है। जो समाज में कुरीतियां चल रही ना, बहुत गलत चल रही है कुरीतियां, उन कुरीतियों को समाप्त करने का ही हम प्रयास करते हैं। तो कुछ मीडिया वाले कुछ लोग उसे हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि समाज में कुछ लोग गलत हैं, तो जो गलत हैं वो अपने को गलत स्वीकार नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते जी। उनका काम यही है कि मतलब धुएं को आग बनाना वापस से। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे, खुश रहिए।